माय डियर चिल्ड्रन, आज हम 9th क्लास के न्यू सिलेबस ग्रामर के बारे में जानकारी करेंगे। राजस्थान सेकेंडरी बोर्ड अजमेर न्यू सिलेबस ऑफ ग्रामर 2020-2021। पहला, इसमें टेंस जिसको काल कहते हैं। सेकेंड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट का मतलब है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष। मॉडल्स जो भावों के अनुसार सेंटेंस का अर्थ निकाल करके मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। इसमें पावर, एबिलिटी, एडवाइस, इमोशनल, इन शब्दों को, कमांड, इन शब्दों को देखते हुए जो है हम मॉडल्स का उपयोग करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, इसके 8 भाग होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव। 5 नंबर में दिया एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। यानी एक्टिव जो व्यक्ति कार्य करता है और पैसिव जो है जो किसी के द्वारा कार्य किया जाता है या करवाया जाता है। तो फिर यहाँ पर दिया है 6 नंबर में वन वर्ड, वाक्यांश के लिए एक शब्द। सेंटेंस पूरा है और उसमें अंत में एक लेटर दिया रहता है पॉइंट इशारा करने के लिए, और उसके अनुसार जो है हम इस वन वर्ड यानी वाक्यांश के एक शब्द की पूर्ति करते हैं। सीन एंड अनसीन पैसेज। सीन पैसेज जो कि अपनी पाठ्यपुस्तक से आते हैं, और अनसीन पैसेज जो कि पाठ्यपुस्तक से नहीं आते, वो कहीं से भी आ सकते हैं, जिनको हम अपठित गद्यांश कहते हैं। लेटर्स जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ईमेल, ये शॉर्ट पैराग्राफ ईमेल जो कि एक लेटर की तरह ही लिखा जाता है। किसके बारे में हम लिख रहे हैं, किस विषय में बात कर रहे हैं, उसके बारे में जो है हम ईमेल के बारे में बात करते हैं। आज हम जो है टेंस के बारे में जानकारी करेंगे। हाँ, टेंस यानी इसको हिंदी में कहते हैं काल। तो टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में कार्य का होना पाया जाता है। पास्ट में भूतकाल की बातों या भूतकाल में बीते हुए दिनों में किए गए कार्य की चर्चा करते हैं, और फ्यूचर में आने वाले समय या आने वाले कार्य के बारे में बात करते हैं। तो आज हम केवल इसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के पार्ट्स के बारे में जानकारी करेंगे। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों के 4-4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। 1 नंबर PRESENT प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट,
पहला प्रेजेंट सिंपल, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जानकारी करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, तो उसके बारे में प्रेजेंट सिंपल टेंस इंट्रोडक्शन पहचान। इस टेंस के अंत में ता, ती, ते हैं, यानी आदि शब्द आते हैं। इसमें वर्तमान काल में कार्य का होना पाया जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, लेकिन साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय डू डज के स्थान पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम आदि के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यानी आई, वी, यू, दे के साथ ओनली केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इनके फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट कर्ता, मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आता है। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम कर्म कहते हैं, एडवर्बल, अदर वर्ड या अन्य शब्द। अब इसमें जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, सोवन एक पुस्तक पढ़ता है, तो सोवन नाउन है जिसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, और एक पुस्तक जिसको हम पढ़ रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। क्रिया क्या है इसमें? पढ़ना। पुस्तक क्या है? इसमें कर्म है। तो यहाँ पर क्या हो, सोवन एक पुस्तक पढ़ता है, तो सोवन एक वचन हो गया, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ मेन वर्ब जो है हमारी, मेन वर्ब क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है जो काम कर रहा है। उसको हम देखते हुए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। एस या ईएस लगाने का या उसकी पहचान क्या होती है? तो जिन शब्दों के अंत में ओ, सी एच, ई, डबल ई, एस, डबल एस, ई एस और एक्स, ये लेटर्स आए, उनके अंत में ईएस का प्रयोग करते हैं और शेष में एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सोवन एक वचन है, इसलिए सोवन एक वचन को मानते हुए हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो रीड मीन्स पढ़ना, रीड हो गया क्रिया, तो इसमें हमने एस लगा दिया। ए बुक क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो क्या हो गया? सोवन रीड्स ए बुक। मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं क्या है? कॉमन जेंडर में आता है, ये दोनों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, मैं जो है प्रोनाउन है, आई को प्रोनाउन कहते हैं। रामायण पढ़ता हूँ, पढ़ना क्या है? क्रिया। अब इसके पहले जो हमने आर्टिकल दी का प्रयोग किया है, तो जो पवित्र पुस्तकें होती हैं, चाहे बाइबल हो, रामायण हो, कोई ग्रंथ हो या कोई प्रसिद्ध स्थान हो, उसके पहले या प्लूरल नंबर का वर्ड्स दिया हो, उसके पहले हम जो है आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। इसलिए रामायण के पहले जो है हमने आर्टिकल दी का प्रयोग किया, आई रीड द रामायण। अब आई ये प्लूरल नंबर है, इसलिए हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखा है। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इनकी जब अंग्रेजी बनाते हैं
तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू या डज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एडवर्बल। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, हम बाजार नहीं जाते हैं। हम क्या है? प्रोनाउन है, जिसको हम कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। बाजार स्थान है, नहीं मनाही के लिए काम नहीं कर रहा है, और जाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। जाने के पहले जिस स्थान पर जा रहे हैं उसके बाद, यानी जाने के बाद जो है टू का प्रयोग, और जिस स्थान पर जा रहे हैं उसके पहले टू का प्रयोग। तो यहां पर वी प्रोनाउन है, हम, और ये बहुवचन का है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर हमने डू का प्रयोग किया है। और इसके साथ नहीं शब्द दिया है कि जो कार्य नहीं करता उसके लिए नॉट का प्रयोग किया, और गो हो गई क्रिया, मेन वर्ब हो गई है। टू इसके साथ, यानी मेन वर्ब के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, और ये कभी कभी जब अलग होते हैं तो उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। मार्केट किस स्थान पर जा रहे हैं, तो हमने सेंटेंस क्या बनाया? हम बाजार नहीं जाते हैं। तो वी डू नॉट गो टू मार्केट, क्योंकि वी बहुवचन है। अगर इसके स्थान पर आई आ जाए तो भी हम डू का प्रयोग करेंगे, दे आ जाए तो भी डू का प्रयोग करेंगे, और यू आ जाए तो भी डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके साथ डू हो या डज हो, सिंगुलर नंबर के साथ डज और प्लूरल नंबर के साथ डू, तो इनके साथ हम नॉट का प्रयोग साथ में करेंगे। और नकारात्मक वाक्य में, निगेटिव सेंटेंसों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होती है। आज के लिए इतना ही। कल आपको इसके आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।